गाइस आज मैं लेकर आया हूं बॉलीवुड की बड़ी ही दिलचस्प स्टोरी, एक भूतिया बंगले की कहानी। गाइस जी हां, एक ऐसा भूतिया बंगला जिसने 3 कलाकारों को सुपरस्टार बनाया और सुपरस्टार बनाकर उनको आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया और बहुत सारा ढेर सारा धनवान और धन के मालिक उनको बनाया, लेकिन थोड़े समय के लिए। और गाइस और जल्दी ही उनको फर्श पर भी लाकर पटक दिया। तो इनमें से 2 कलाकारों ने तो उस बंगले को बेच दिया था, लेकिन तीसरे सुपरस्टार ने मरने तक उस बंगले को नहीं बेचा। उसके मरने के बाद बंगला बिका और डिमोलिश भी हो चुका है गाइस आज अब। और उसमें बहुमंजिली जो है इमारतें बन चुकी हैं। जी हाँ, बन चुकी हैं और बिक भी चुकी हैं। लेकिन वो बंगला जो है 3 कलाकारों के पास कैसे आया, कैसे उन्होंने उस बंगले को चुना और कैसे उनकी जो है कैरियर का ग्राफ बढ़ा एकदम, और कैसे वो धन और शोहरत के मालिक बन गए। और इस चर्चा को आज मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा आपको। और गाइस इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत दिलचस्प किस्सा है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जिसको डिस्क्लेमर कहते हैं, कि मैं कोई अंधविश्वास नहीं बढ़ा रहा ना फैला रहा, लेकिन एक दिलचस्प किस्सा है। ये इसमें सच्चाई कितनी है कितनी नहीं, ये आप जब पूरा किस्सा सुन लोगे तो आप भी जान जाओगे। तो सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में हो गाइस। जी हाँ, चढ़ती कला में ही रहिए और चढ़ती कला में ही रहना चाहिए। तो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ग्लोबल भोपाल चैनल। जी हाँ, मैं हूँ हरविंदर सिंह भोपाल और आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड के अंदर की बातें और बॉलीवुड की यादें। जी हाँ, आज एक दिलचस्प किस्सा आपके साथ शेयर करता हूँ, तो वीडियो करते हैं शुरू। गाइस बॉलीवुड के 40 के दशक के, जो कि 70-80 के दशक तक भी काम तो करते रहे फिल्मों में, लेकिन 40 और 50 और 60 के दशक में बेहद मकबूल रहे कलाकार भारत भूषण को आप भली भांति जानते होंगे। और नई पीढ़ी नहीं भी जानती तो उन्होंने कभी ना कभी टीवी पर बैजू बावरा के गीत जरूर सुने होंगे। बैजू बावरा फिल्म का नाम जरूर सुना होगा। और तो गंगा की मौज में जमुना की धार, और गाइस बहुत ही दिलचस्प उनके गाने थे जो मीना कुमारी जी के साथ उनकी फिल्म आई थी। उसके बाद बरसात की रात और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया। और गाइस उन्होंने समंदर के किनारे एक खंडहर नुमा जो है अंग्रेज का छोड़ा हुआ बंगला खरीदा था 40-50 हज़ार में, उन दिनों 50 के दशक में। और बेशकीमती उसको बढ़िया बनाकर उन्होंने उस बंगले में रहना शुरू किया। तो उनके गाइस जो है कैरियर बहुत ही ग्राफ एकदम ऊंचाइयों पर चला गया। और गाइस बहुत सारा धन, बहुत सारी शोहरत उन्होंने एकत्र कर ली। तो उन्होंने अपने धन से फिल्मों का निर्माण करना भी शुरू कर दिया। और गाइस यहाँ से ही उनकी जो है एक मार्मिक गाथा शुरू होती है। जब उन्होंने फिल्में बनाई, 2-3 फिल्में बनाई, एक के बाद एक फ्लॉप हो गई। और गाइस सारा धन वगैरह उनका जो है उन फिल्मों में लग गया। बंगला भी जो है वो भी जो है गिरवी पड़ गया, गाड़ियाँ गुड़ियाँ सब बिक गई। और जो अन्य थोड़ा बहुत उनका बैंक बैलेंस तो चला ही गया, और जो कि और भी असर थे वो भी बिक गए गाइस। तो उनका बंगला भी बिकने की कगार में आ गया। कहते हैं कि उन दिनों जो बढ़ रहा सितारा राजेंद्र कुमार, जो बाद में जुबली कुमार के नाम से मशहूर हुआ, उनकी फिल्में बहुत चल रही थी उन दिनों। और बहुत समय उन्होंने 25
सुपर हिट फिल्में दी लगातार, और उनकी हर फिल्म जो है सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली या प्लेटिनम जुबली जुबली तक होती थी और उन्हें जुबली कुमार कहा जाता था। तो जब भारत भूषण की जो हालत ऐसी हो गई कि वो बंगला बेचने के लिए तैयार हो गए, तो राजेंद्र कुमार ने उस बंगले को ख़रीदा और रेनोवेट करके, गाइस कहते हैं कि उन्होंने वो शायद 1 लाख या से कम रकम में ही ये बंगला बेच दिया था। हालांकि रेनोवेट करके बढ़िया बंगला बना चुके थे वो। तो इस बंगले के मालिक बन गए राजेंद्र कुमार, और राजेंद्र कुमार का भी 8-10 साल गाइस कैरियर इतना ऊंचाइयों पर गया और बहुत तेज़ी से गया, बहुत तेज़ी से गया। और फिर धीरे धीरे उनका भी फिल्मी ग्राफ जो है कम होने लगा, क्योंकि इंडस्ट्री में एक और सुपरस्टार आ गया था और गाइस वो छाने लगा और वो भी लगातार हिट फिल्में देने लगा। तो राजेंद्र कुमार जी का कैरियर जो है वो नरम होने लगा, लेकिन उन्होंने भी फिल्में बनाई और थोड़ा बहुत उनका भी धन का लॉस भी हुआ कुछ समय उस बंगले में रहते दौरान। पर गाइस उनका ये नौबत नहीं आई थी कि बंगला बेचा जाए। लेकिन गाइस मतलब राजेश खन्ना को भी वो बंगला बहुत पसंद आ गया। कारण ये था गाइस कि ये बंगला जो है बिल्कुल उसका फेस जो था वो समुद्र की ओर था, और गाइस बहुत बढ़िया व्यू था और बहुत बढ़िया एरिया था। कार्टर रोड पर वो बंगला स्थित था, जिसका नाम राजेंद्र कुमार ने डिम्पल बंगला रखा हुआ था। गाइस एक दिन राजेश खन्ना ने बात की कि वो ये बंगला ख़रीदना चाहते हैं, तो इसकी कीमत जो है लगभग 10 लाख के करीब बताई राजेंद्र कुमार ने। क्योंकि वो बंगला बेचना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने वो बंगले की कीमत ज़्यादा बताई। तो इतनी रकम एकदम यकमुश्त या किस्तों में भी कह लो, तो इतनी रकम जो उन दिनों राजेश खन्ना के पास भी नहीं थी, क्योंकि उन दिनों सभी को 3, 4, 5 या 6 लाख से ज़्यादा नहीं मिलता था एक फ़िल्म का, वो भी एक साथ नहीं मिलता था गाइस। तो इसलिए वो बंगला जो ख़रीदना तो चाहते थे राजेश खन्ना। ये बात जो है इंडस्ट्री में फैल गई। तो एक साउथ के प्रोड्यूसर हैं चिन्नप्पा उन दिनों हाथी मेरे साथी फिल्म बनाना चाहते थे राजेश खन्ना को लेकर। हालांकि राजेश खन्ना उस स्टोरी से सहमत नहीं थे, क्योंकि वो पहले साउथ लैंग्वेज में फ़िल्म बन चुकी थी, और जिस तरह वो बनी थी उस फिल्म को वो फ्रेम दर फ्रेम ही बनाना चाहते थे निर्माता। लेकिन राजेश खन्ना को वो स्टोरी पसंद नहीं थी। लेकिन जब चिन्नप्पा को पता चला कि राजेश खन्ना जो है बंगला ख़रीदना चाहते हैं जिसकी कीमत 10 लाख है, तो उन्होंने राजेश खन्ना को 5 लाख की राशि देकर कहा कि ये मेरी फ़िल्म की एडवांस राशि है। पर राजेश खन्ना ने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे फ़िल्म में लेना ही चाहते हैं तो मैं इस फिल्म के 10 लाख लूँगा, और वो भी एक साथ एक बार में ही, मुझे वो राशि चाहिए। तो चिन्नप्पा को जब ये बात पता चली, तो उन्होंने कहते हैं कि 10 लाख की राशि देकर राजेश खन्ना को अपनी फ़िल्म के लिए साइन कर दिया। और गाइस जब इस फिल्म के लिए साइन कर दिया, तो ये भी बहुत एक दिलचस्प किस्सा है। थोड़ी सी बात मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा, ये वीडियो लंबी ना हो जाए, लेकिन वो किस्सा भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जल्द ही एक नई वीडियो में। वो किस्सा क्या था कि कैसे वो फिर इस फिल्म में काम करने के लिए राज़ी हुए, किन किन की मदद ली, कैसे फिल्म में थोड़ी सी चेंजो बदल की, रद्दो बदल की, और फिर वो फिल्म जब बनी तो सुपर डुपर हिट हुई गाइस हाथी मेरे साथी। हम लौट आते हैं वहीं अपने विषय पर, बंगले पर। और बंगला डिम्पल बंगला जो राजेंद्र कुमार का था, जब राजेश खन्ना के पास राशि पूरी आ गई तो उन्होंने राजेंद्र कुमार से वो बंगला खरीदने की बात कही। तो राजेंद्र कुमार भी उन दिनों थोड़ा सा टाइट हो रहे थे, फिल्में बनाने के चलते फिल्में फ्लॉप हो गई थी, तो उन्होंने वो बंगला जो है बेच दिया। लेकिन ये शर्त रखी कि राजेश खन्ना इस बंगले का नाम डिम्पल नहीं रखेंगे, वो इस बंगले का नाम बदल देंगे। तो राजेश खन्ना मान गए और उन्होंने वो बंगला ख़रीद लिया। और गाइस 2 कलाकार जिन्होंने इस बंगले को ख़रीदा, पहले भारत भूषण, उनकी भी बहुत दास्तान है, वह रहे हैं
लंबा समय 80-90 के दशक तक भी वो जो है करैक्टर रोल भी करते रहे हैं, लेकिन वो सड़कों पर आ गए थे और छोटे से मकान में रहने लग गए थे। गाड़ियाँ बिक गई, बंगला बिक गया और वो बसों पर सफ़र करके जो है वो जाते थे अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए, और उस बंगले के आगे से भी निकलते थे, हसरत भरी नज़रों से देखते थे। ऐसे ही राजेंद्र कुमार जी भी जो है बाद में इस बंगले को बेच गए थे, और गाइस उनकी भी हम कथा अलग से बात करेंगे। अब बात आती है राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना जी ने इस बंगले को जब खरीद लिया तो उन्होंने इसका नाम अपने पिता चुन्नीलाल से पूछा, जो उनके असल पिता थे, हालांकि उनको गोद लेने वाले पिता भी थे। तो उन्होंने इसका नाम सुझाया आशीर्वाद। वो कहने लगे कि सुनने में आया है कि इसमें नेगेटिविटी है, तो बच्चा अगर कोई भी आपके साथ खताबत करेगा तो उसको लिखना पड़ेगा राजेश खन्ना, आशीर्वाद बंगला, कार्टर रोड, मुंबई। तो आशीर्वाद शब्द जो है लिखना पड़ेगा। अगर दुश्मन भी कोई आपको ख़त लिखेगा तो वो भी आपको आशीर्वाद देता हुआ ही खत लिखेगा। हर एक व्यक्ति का आशीर्वाद मिलेगा आपको, इसलिए इस बंगले का नाम रखा गया आशीर्वाद। भारत भूषण जी की हम अलग से वीडियो को लेकर आएंगे। मैंने जैसे वादा किया इसी तरह राजेंद्र कुमार जी की भी लेकर आएंगे। राजेश खन्ना की हमने 3-4 वीडियोस बना दी है। अगर आप नए आए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आई बेल आइकन दबा लीजिए, और चैनल में पीछे जाकर आप राजेश खन्ना जी की बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, और अन्य कलाकारों की भी जो मैंने अभी तक वीडियोस बनाई हुई हैं उनको भी आप देख सकते हैं, उनका भी आप आनंद उठा सकते हैं। तो गाइज़ फिर देर किस बात की, तो दबा दीजिए उंगली और कर दीजिए सब्सक्राइब, और आई बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। और गाइस आशीर्वाद बंगले की हम बात करते हैं। राजेश खन्ना जी ने जब ये बंगला खरीद लिया तो उनका भी कैरियर जो है एकदम जो है आसमानों पर, ऊंचाइयों पर पहुंच गया था, और लगातार उन्होंने जो है 15-16 फिल्में हिट दी और सुपर डुपर हिट भी दी, ब्लास्टबस्टर भी दी इनमें से। फिर 80 तक उनका कैरियर जो है वो कभी फ्लॉप कभी हिट फिल्मों का चलता रहा, लेकिन उसके बाद उनका भी गाइस कैरियर गिर गया। उसके भी कई कारण अन्य थे, ये बंगला नहीं था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं अंधविश्वास नहीं बढ़ा रहा, लेकिन एक स्टोरी ऐसी है कि वो 3 हाथों में गया और तीनों हाथों का हशर एक जैसे ही हुआ कि पहले वो ऊंचाइयों पर गए, खूब धन कमाया और फिर नीचे धड़ाम से गिर गए। और ऐसी ही स्टोरी राजेश खन्ना जी के साथ भी हुई 90 और 2000 के दहाके में। तो राजेश खन्ना जी को भी पैसों के लिए मोहताज भी होना पड़ा, और एक बार बंगले को छोड़ना भी पड़ा और बाहर अपने ऑफिस में रहना पड़ा, क्योंकि इनकम टैक्स वालों ने उनके पास तो इतनी राशि नहीं थी कि उस बंगले को जो है सील कर दिया था। बाद में उसकी राशि चुकाने के बाद ही राजेश खन्ना दोबारा उसमें गए थे। हालांकि उनके पारिवारिक मेंबर कह रहे थे कि इस बंगले को बेच दीजिए और अपने कर्ज वगैरह उतार कर किसी हम अपार्टमेंट ले लेंगे, लेकिन राजेश खन्ना नहीं माने। अंत तक उन्होंने इस बंगले को नहीं बेचा, हालांकि वो तंग हाली में ही रहे और उनका जो कैरियर जो है उसका ग्राफ तो नीचे ही रहा गाइस अंत तक। कुछ अखीरले 2000 वाले दशक में तो छटपटाते ही रहे कि फिल्में मिलें, तो बढ़िया फिल्में नहीं मिल पाई उस दशक में। उस दशक में उन्होंने लोगों की राह देखी, निर्माताओं की राह देखी, फैंस की राह देखी, तुरंत में उनके फ़ैन लौट आए थे। ये मैंने अभी आपको वीडियो दी है, वो भी ज़रूर देखिए। और राजेश खन्ना जी की भी यही हालत हुई थी और इस बंगले में रहते हुए, और उनकी डेथ के बाद गाइस उनके परिवार के मेंबरों ने इस बंगले को अब बेच दिया है, जिसको डॉमोलिश करके अब वहाँ पर जो है अपार्टमेंट बन गए हैं। अलग अलग लोगों ने वो अपार्टमेंट हेठों पर जो है लिए हैं, ख़रीद लिए हैं। और गाइस ये थी बात एक ऐसे बंगले की जिसको भूतिया बंगला कहते थे बॉलीवुड के गलियारों में, लेकिन वो भूतिया बंगला नहीं था। ये किस्मत की
राज ये होता है, जब आप तरक्की करते हैं गाइस तो उस तरक्की को संभालना बहुत मुश्किल होता है। ये मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ। तरक्की करना हार्ड वर्क और डेस्टिनी के चलते आप तरक्की कर लेते हैं, लेकिन उसको संभाले रखना जो है वो सीखना हो तो अमिताभ बच्चन से सीख सकते हैं, जिन्होंने वक्त के साथ बदलते हुए अपने करैक्टर रोलों को बदल लिया, लेकिन काम करना नहीं छोड़ा उन्होंने। लेकिन काम करना वही छोड़ते हैं जो अहंकार में आ जाते हैं, एक ही जैसी फिल्में करते रहते हैं। अमिताभ बच्चन भी टाइपड थे गाइस, वो भी यंग एंग्री मैन में टाइपड थे, लेकिन उन्होंने बाद में जो है बहुत सारी फिल्मों में जो है करैक्टर रोल जो किए, बहुत बढ़िया करैक्टर रोल किए। चाहे वो फिल्म बागबान थी, चाहे कि चीनी कम थी, चाहे ब्लैक फिल्म थी, और अब चाहे कल की आ रही है, बीच में एक पा आई थी। इसी तरह की फिल्मों में उन्होंने रंग बिरंगे विभिन्न रोल किए और अपनी एक्टिंग और कलाकारी के दम पर वो लगातार इस फील्ड में जमे हुए हैं। तो गाइस कैसी लगी आज की स्टोरी आपको बताना ज़रूर, आप कमेंट बॉक्स में लिखना। अच्छी लगी तो लिखना, ना भी अच्छी लगी तब भी लिखना ज़रूर देना, मुझे कोई सुझाव भी हो देना। और अच्छी लगी तो आपको अच्छा लगे तो वो अच्छा भी लिखना, थम्स अप जरूर दे देना, लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस कर लीजिए। जी हाँ, चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके आई बेल आइकन दबा लीजिए, और इस चैनल को औरों के हाथों में पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा परिवार बढ़ेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी, और हमें मोटिवेशन मिलेगी तो बहुत बढ़िया और भी वीडियोस लेकर आऊँगा। इस वीडियो को मैं यही करूँगा समाप्त, आपसे लूँगा इजाज़त। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में ही रहिएगा, इस चढ़ती कला में। जी हाँ, तो अब नई वीडियो लेकर फिर होगा हाजिर। अब लेता हूँ इजाज़त, बाय बाय।